क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान रातों रात नहीं बना? इसके पीछे सदियों का इतिहास और ब्रिटिश काल के कई अधिनियम हैं। चलिए जानते हैं परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर 1909। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1861। यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए पहली बार किसने स्वीकार किया था? ये कहाँ पे स्वीकार हुआ था दोस्तों? आंसर है लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव ये था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है दोस्तों भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909। मिंटो मार्ले सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ये आया था दोस्तों। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन यानी कि द्वैध शासन जिसको कहा जाता है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। कौन इसका सदस्य नहीं था भाई इनमें से? तो ये लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था और सदस्य थे फोकस ऑन दिस पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये लोग सदस्य थे भाई, यानी कि एक ही क्वेश्चन में ये 2 कवर हो गए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था भाई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है? इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है
संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? ये हुआ था भाई 1935 एक्ट के तहत, जो स्टार्टिंग में लागू किया था, जिसके रिगार्डिंग हम, जो कि ये बिफोर जो हमारा संविधान है बनने से पहले हम उसको पढ़ रहे हैं। प्रांतीय स्वायत्ता, ये है अगला। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था भाई? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला पढ़ते हैं, भारत में सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है भाई, किस अधिनियम के पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1909, यानी कि क्या लिखा है, सीमित निर्वाचन की शुरुआत यहीं से की गई थी भाई। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल, तब तक क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाले पद जो हैं वो लागू नहीं हुए थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट है, किस वर्ष का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? 1784। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।